चलो शुरू करते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 6, यूनिट सेकंड। अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइज। तो एडवर्टाइजमेंट्स के नेचर के बारे में पढ़ना है हमें कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इसका क्यों यूज किया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर। हमारे हम जो आजकल जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट से एकदम घिरे हुए हैं, सराउंडेड है एडवर्टाइजमेंट से। हर कोने में एडवर्टाइजमेंट है। एवरी एवर wherever we look, we are always forced to view an advertisement in this ग्लोबलाइज्ड वर्ड्स ऑफ आवर्स। तो जब भी हम जहाँ भी हम देखते हैं, वेर एवर वी लुक, कहीं भी हम देखेंगे तो हमें फोर्स टू व्यू एन एडवर्टाइजमेंट। मतलब कहीं भी आप घर से बाहर निकलते हो, बैनर लगे होते हैं कि अलग अलग बोर्ड्स के। रोड पे निकलते हो तो शॉप्स के ऊपर बैनर लगे रहते हैं एड्स के, पतंजलि के। तो कोई आइसक्रीम वाले का बैनर लगा हुआ है, कुछ है, कभी कुछ है कोई। तो हर चीज में एडवर्टाइजमेंट में है। मतलब कि हम हमारी जो डेली लाइफ है वो इन सबसे घिरी हुई है। कहीं भी हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। wherever corner of world is sufficient with advertisement as that would help the seller sells their products and सर्विस टू अस। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो हर एक कोने में है, सबको पता है। तो ये क्या हेल्प करती है एडवर्टाइजमेंट्स? एडवर्टाइजमेंट हेल्प करती है जो सेलर की सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। वुड हेल्प द सेलर सेल्स देयर प्रोडक्ट्स। जो सेलर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने में मदद करती है और हमको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, आपका कोई बिजनेस है, तो आपके लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपके लिए फायदा है। तो आपको मदद करती है एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कस्टमर्स, वेरेवर कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देयर। तो जहाँ जहाँ कस्टमर्स है, कस्टमर्स की पोटेंशियल्स है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट है। ये तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। एज वी आर इन द पोटेंशियल कस्टमर्स, देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट्स आर एवरीवेयर। वही लाइन है कि जहाँ कस्टमर है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स है। इन मार्केट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बसेस, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन्स, बिलबोर्ड्स, कियोस्क। तो हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट है, चाहे कहीं भी हो। ठीक है। ऑन बिलबोर्ड्स, ऑन कियोस्क, सिग्निफिकेंट प्लेसेस एंड न्यूमरस अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस में चाहे कोई भी प्लेस हो, ठीक है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। वी स्विच ऑन द टीवी, देयर आर एड्स। हम टीवी ऑन करते हैं, वहाँ ऐड है। हम एफएम सुनते हैं, वहाँ पर ऐड है। सॉन्ग्स सुनते हैं तो सॉन्ग्स में भी ऐड आती है। ठीक है। वी विजिट अ साइट ऑन इंटरनेट, तो वहां पर भी ऐड है, एड्स आती हैं, किसी साइट को विजिट किया हमने तो। देयर आर एडवर्टाइजमेंट्स वी गो टू मूवी हॉल। अगर आप मूवी हॉल में कभी गए हैं तो वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, इंटरवल के बीच में एड्स चलती है वहां पे। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट्स कम बिफोर द मूवी बिगन्स। तो एडवर्टाइजमेंट्स जो है जब मूवी होने चालू होने से पहले चलाई जाती है वहां पर, मूवी हॉल्स में। इवन विद द मूवीज सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज्ड। तो तब भी एडवर्टाइजमेंट चलती है। कई बार क्या होता है ना, आजकल क्या हो रहा है कि आपके सास बहू के जो सीरियल्स आते हैं ना, उनके सीरियल्स के दौरान ही ऐड चलने लगते हैं। वो खुद ही किसी जो उस एक्ट्रेस होती है, वो सीरियल के दौरान ही कोई ऐड करने लगते हैं कि ये ऑयल बहुत अच्छा है, मैं ये इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो सीरियल के दौरान ही ऐड चलने लग रहा है आजकल, ये भी है। तो व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, ये आपको बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा आपको होपफुली। तो और पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, और देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज सेलिंग मैसेजेस फॉर द मास फ्रॉम एन इंडिविजुअल स्पॉन्सर whose objective is to sell a product or सर्विस ऑन एन आइडिया टू द मास। तो एडवर्टाइजमेंट का बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। इसने बोला है कि एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज सेलिंग मैसेजेस। कि एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा लोगों को मैसेज पहुंचाना, सेलिंग मैसेजेस। अब एड्स जो देखते हो आप, उन एड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ मैसेजेस होते ही होते हैं। तो एक वो हैगा ऐड डिटर्जेंट वाली,
तो उसमें भी कोई ऐड है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कपड़े गंदे करके लाता है। तो ठीक है, तो एक कोई ना कोई मैसेज होता ही है हर एडवर्टाइजमेंट में, कैन बी डिफाइंड एज सेलिंग मैसेजेस फॉर द मास मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। फ्रॉम एन आई डिफाइंड स्पॉन्सर, किसी स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है एड्स, किसी प्रोडक्ट के द्वारा या कोई स्पॉन्सर के द्वारा, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है। इनका उद्देश्य यही होता है कि अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना सेल कर सके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये इनका ऑब्जेक्ट होता है। अब आप एक इनके बारे में पढ़ लेते हैं, मार्शल मैकलुहन क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। ठीक है, नाम याद रखना, मार्शल मैकलुहान। इनके ओपिनियन में ऐड क्या है? ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द 20th सेंचुरी। कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ग्रेटेस्ट थिंग है ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की ये बहुत अच्छी चीज है एडवर्टाइजमेंट। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं इट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एज विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ad maker has to tell an interesting story, making the audience get hooked for the story, and within the story has to tell about a vertical product or service with a short period of time so that people are forced to attracted to the product or service and to buy it। समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। मैकलन कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो ट्वेंटी सेंचुरी की काफी ग्रेटेस्ट थिंग्स में से एक है। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है एक शॉर्ट टाइम के अंदर ही, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम के अंदर ही एड मेकर क्या क्या ऐड कर देते हैं उसके अंदर, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ताकि ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगे, ताकि जो ऑडियंस है हुक्ड हो जाए उससे, मतलब कि इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की जो एड मेकर होते हैं, छोटे से टाइम में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को ऐड करना ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस उससे हुक्ड हो जाए, उससे अट्रैक्ट हो जाए। एंड विद इन द स्टोरी, उसी स्टोरी के अंदर प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसी स्टोरी के द्वारा प्रोडक्ट के बारे में बताना। अभी एक ऐड आती है पोर रप्पोर, इस तरह से, वो एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, पोर रप्पो इस तरह से बोलता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं इसको, तो कहते हैं पोर रप्पोर, इस तरह से जो एक स्टोरी भी है उसके अंदर, और उसके अंदर ही एक मैसेज के अंदर ही उस प्रोडक्ट के बारे में भी बताया हुआ है। तो वही बोला इन्होंने कि जो एड्स है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिसके अंदर विद इन द स्टोरी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाता है, जिससे कि ऑडियंस हुक्ड हो जाती है, उससे इंटरेस्ट लेती है। विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, छोटे से टाइम के अंदर ही ये सब हो रहा होता है, जिससे कि पीपल आर फोर्स्ड टू गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट। और लोग क्या होते हैं, लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं उसकी, उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए और उसको खरीदने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट का, ASCI, इसके बारे में पढ़ना है। द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक ASI है, जो एड्स के प्रोटेक्शन करती है, एड्स के बारे में सारी चीजें वो रखती है, गाइडलाइंस रखती है, मतलब कि किस तरह की एड्स बननी चाहिए, कैसी कैसी प्रोहिबिटेड है, तो वो सारी चीजें ये नजर में रखती है अपने अंदर, अंडर सुपीरियर सुपरविजन रहती है इसके, ASI के। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज पेड फॉर कम्युनिकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो सारी पेड होती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आप पैसे दो तो एडवर्टाइजमेंट होगी। पेड फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द पब्लिक और अ सेक्शन, तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है जो पेड होती है वो सभी एड्रेस करेगी पब्लिक को या किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो पब्लिक आपके लिए तो ऐड होती है, आपके लिए है ना, तो आपको ही एड्रेस करती है एड्स, ठीक है। द पर्पस ऑफ विच इज टू इन्फ्लुएंस opinions of behavior of those to whom it is addressed। तो इनका पर्पस क्या होता है? यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, इनका पर्पस यही होता है कि जो लोगों के इन ओपिनियंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। ओपिनियंस को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, कि जो आपके ओपिनियंस है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आए, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएं, तो ये इनका आपका इसका वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो।
It must have been clear to you that, like any other communication process, advertisement also have all elements associate with the communication they are. अब देखो एलिमेंट्स के बारे में बोला है यहाँ पे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एडिंग के। तो तत्व, एलिमेंट्स को हम तत्व बोल देते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं। तो इसके एड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग द एड विद a motive primarily to sell and make profit। तो जो आइडेंटिफाई करो जो प्रोडक्ट है, उसको, प्रोडक्ट को बेचने वाला कौन है, उस पर्सन को, ठीक है, वो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड होना चाहिए। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐड कर रही है, ठीक है, जो ऐड कर रही है, ठीक है, तो उस वो चीज जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम है, जानते भी नहीं हो आप। तो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग द एड विद अ मोटिव पर्टिकुलर primarily टू सेल मेक प्रॉफिट, ठीक है। जो पर्सन है, उसके बाद वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जो कि सेल करने के लिए आया है, एडवर्टाइजमेंट लेके अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए पर्सन। टारगेट ऑडियंस, whom the identified sponsor want to target so as provoke, persuade, attract their attentions toward the product or service and also keep on reminding them of। अब यहाँ पे देखो टारगेट ऑडियंस के बारे में बोला है। अब अगर लड़कों को हम फेयर एंड लिवली की क्रीम के एड्स दिखाएंगे तो कोई फायदा है नहीं उस चीज का। अगर हम लड़कों को मेकअप किट के बारे में बताएंगे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम सब लड़कियों को बताया जाएगा तो वो फायदा है। तो टारगेट ऑडियंस भी मैटर करती है, ठीक है। अगर बॉयज हैं तो बॉयज को शूज की ऐड दिखाओ, उनके लिए कपड़े कुछ जो उनको, जो जिसमें जो इंटरेस्ट है उस चीज को। या तो टारगेट ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करते हो। नेक्स्ट है द मैसेज इटसेल्फ, द एड इटसेल्फ। तो जो एड के अंदर जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है वो जरूरी होना चाहिए कि लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो आजकल की एड्स तो वैसे भी सेंसलेस होती हैं। एक एड चलती है, बोले सुबह केसरी, वो गाड़ी से उतरता है और फिर वो स्टाइल मारता है और फिर गुटखा खाता है, पता नहीं वो एड, वो तो समझ नहीं आता। बट जो यहाँ पे बोला गया है, द मैसेज द एड इटसेल्फ, मतलब कि जो ऐड हो रही है, वो ऐड के अंदर जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हो वो पहुंचना चाहिए। अभी जैसे कि एक 100% रियल जूस है, तो उसमें दिखाया जाता है कि उनका जो जूस है रियल है, 100% फ्रूट से बना हुआ है, फ्रूट्स है, 100% फ्रूट है उसमें, ठीक है। और जो एड में जो स्टोरी चलती है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो द चैनल, चैनल मतलब कि आप किस तरह से उसको पहुंचा रहे हो, ऑडियो विजुअल तरीके से पहुंचा रहे हो। आई मीन चैनल क्या क्या हो सकते हैं चैनल का, चैनल को हम मीडियम भी बोल सकते हैं। इसमें आपका एफएम भी हो सकता है, टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं जो बाहर रोड्स पे लगे रहते हैं, बैनर्स होते हैं, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया भी आपका चैनल हो सकती है। तो सही चैनल यूज करो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो। द फीडबैक, द फीडबैक टू द एडवर्टाइजमेंट में कम इन द टर्म्स ऑफ द एक्चुअल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस, ठीक है। एक्चुअल सेल्स प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस। देखो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला है फीडबैक के बारे में कि फीडबैक आपको तब मिल सकता है जब एक्चुअल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, मतलब कि आपने ऐड करी, अब उस ऐड करने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है, तो ये भी आपका फीडबैक हुआ। द फीडबैक टू द एडवर्टाइजमेंट में कम इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सेल्स प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस, ठीक है। तो सेल्स जो है, अगर आप मान लो आपने ऐड करी, अब से ऐड करने के बाद जो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस ऐड से, तो उससे जो एक्चुअल सेल्स है आपकी वो इंक्रीज हो गई, तो ये फीडबैक हो सकता है, ठीक है, दोबारा बोल दिया मैंने। और क्या हो सकता है फीडबैक, इट मे ऑल्सो बी इन द टर्म्स ऑफ द proper feedback of the advertisement as people do not swap channels when the advertisement is coming on air। देखो जब एडवर्टाइजमेंट इज कमिंग ऑन एयर, मतलब जब एड चल रही है, तो लोग, जो आप लोग क्या करते हो कि जब जैसे ही ऐड आती है चैनल बदल देते हो, ठीक है। जो लोग हैं डू नॉट स्वैप चैनल, जो लोग हैं चैनल को चेंज नहीं कर रहे, आपकी एड को देख रहे हैं, तो हाँ उनको, लोगों को मन में होता है कि हाँ काफी इंटरेस्टिंग एड है, तो लोग कई बार पूरी एड को भी देखते हैं। कुछ एड्स होती हैं ऐसी, ठीक है। तो जो एक फीडबैक इस टर्म में भी आ सकता है कि जब पीपल डू नॉट स्वैप चैनल्स,
चैनल्स को जब चेंज ना कर नहीं करते हैं, तो इस टर्म में भी आपका फीडबैक आ सकता है। अच्छा, ओरिजिन मतलब कि कैसे ये एडवर्टाइजमेंट वर्ड निकल के आया, वो यहाँ देखना है। स्विच ऑफ होने वाला है। चार्ज। ओरिजिन कैसे आया इसका? तो ये एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया था। लैटिन वर्ड क्या नाम है? एडवर्टरे। एडवर्टरे नाम से आपका एडवर्टाइजमेंट वर्ड्स निकल के आया था, जिसका मतलब होता है टर्निंग अटेंशन टुवर्ड अ स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, एडवर्टरे का मतलब यही होता है, जो लैटिन वर्ड है, कि टर्निंग अटेंशन टुवर्ड अ स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक थिंग के टुवर्ड्स अटेंशन को क्रिएट करना ही एडवर्टरे मतलब होता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वर्ड है, एडवर्टरे से निकल के आया है। मैं चार्जर मंगा लेता हूँ, नहीं तो फिर मीटिंग में ऑफ हो जाएगी। 1 मिनट के ओरिजिन के बारे में बता दिया। अब यहाँ से देख, ईच प्रोडक्ट यूजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आइडिया टू सेल इट्स प्रोडक्ट। मतलब कि हर एक जो प्रोडक्ट होता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है, मैं बता रहा था आपको, एडवेंचर बता देता, ठीक है। मीटिंग मीटिंग पॉज हो गई थी अभी बीच में। तो मैं बता रहा था आपको कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यूजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया। मतलब कि हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग प्रकार का आइडिया यूज करता है अपने एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। पतंजलि अपने अलग तरीके का आइडिया को यूज करेगा, डिटर्जेंट्स की एड अलग, और जो बेबी जॉनसन्स है जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, वो अपना अलग आइडिया बनाएगी। तो ईच एंड एवरी ईच प्रोडक्ट यूजेस डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। these days these days we see that Patanjali product are being advertisement with the idea of Swadeshi। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में, पतंजलि प्रोडक्ट ज्यादातर क्या कहता है कि हम स्वदेशी है। तो जो स्वदेशी के पीछे आजकल लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, मतलब 100% मेड इन इंडिया। ठीक है। तो पतंजलि क्या यूज करता है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में ज्यादातर बोलता है कि स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी वर्ड का ज्यादा यूज करता है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड वहीं हम अगर डाबर के बारे में बात करें, तो डाबर जो है, ये भी एक प्रोडक्ट का नाम है, तो आपने सुना होगा। ये अमिताभ बच्चन का जो चेहरा है, इसका इस्तेमाल करता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने बायजूस का देखा है, बायजूस शाहरुख खान को वो ज्यादा यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ठीक है। और हर एक जो प्रोडक्ट होता है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर को चूज करता है। ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है कोई फेमस पर्सनालिटी। अभी बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर किसे देखा आपने? शाहरुख खान को देखा है। एंड वहीं ये जो विमल पान मसाला है, इसका ब्रांड एम्बेसडर वो अजय देवगन है। तो इस तरह से जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो लोग हैं इनको देख के वो भी इनको इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। क्योंकि लोगों का होता है कि अगर जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं, अगर वो बंदा अगर उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। अब किसी के आप फैन हो और वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो ये लोग हैं, बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल करते हैं अपने एड कैंपेन्स को चलाने के लिए, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं। ठीक है। और वहीं पे सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एड कैंपेन, सक्सेस स्टोरीज के मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कि एक बजाज कैंपेन है, हमारा बजाज का, हमारा बजाज। बजाज आपने प्रोडक्ट का नाम सुना ही होगा। तो इसका भी एक कैंपेन चलाया था उन्होंने। द टारगेट टारगेट ऑडियंस बिंग द मिडिल क्लास। इनकी जो टारगेट ऑडियंस ऑडियंस थी, वो मिडिल क्लास थी। ठीक है। इन्होंने बोला था कि मिडिल क्लास फैमिली इज इनकम्प्लीट विदाउट बजाज स्कूटर्स। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो मिडिल क्लासेस है वो बजाज स्कूटर के बिना इनकम्प्लीट है। तो इस तरह की लाइंस को इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो द कैची लाइंस, इनकी एक लाइन थी जो थी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। वैसे ही अगर मैं एमडीएच के बारे में बात करूं, एमडीएच एक जो मसाले का नाम है, उसमें उसमें बोलते हैं असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। तो वैसे ही इनकी एक बुलंद लाइन थी, इनकी कैची लाइन थी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ठीक है। तो वही कैडबरी जो चॉकलेट्स हैं, इनकी भी कैची लाइंस है, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खास है,
ठीक है, शुभ आरंभ, खाने से मतलब शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए, इस तरह की इनकी टैगलाइंस है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं लोगों के ऊपर इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल, जब इंडियन फेस्टिवल्स आते हैं तब, आई मीन राखी है आपका, दिवाली है, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा ये एड्स चलती है। तो लोगों के अंदर इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं सारी चीजें, कि जब राखी को बहुत शुभ माना जाता है आपके लिए, तो यहाँ पे बोल दिया गया शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। इस तरह की जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालती है इन चीजों के ऊपर, जिससे कि इनकी जो सेल्स होती है एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ये लोग भी लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना। अब एक कोका कोला का भी है, कोका कोला कैंपेन चलाया था, मतलब कोका कोला ने अभी बोला था ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग में दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है एडिटिंग से, तो इसको समझ ले। कोका कोला का कैंपेन था, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, इनकी भी ऐसी कैची लाइन थी। एंड वैसे ही एक अमूल की ऐड देखी है आपने, अमूल बटर की। ठीक है, तो वो भी एक गर्ल की तस्वीर को यूज करते हैं, अमूल गर्ल। आपने पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, तो उस पे एक लड़की छपी रहती है, वो बहुत ज्यादा लोगों की फेवरेट है अमोंग्स अमोंग्स द पीपल। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की फेवरेट है। तो ये भी जो कैंपेन है आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है लोगों की। तो ये वाला जो अमूल वाला कैंपेन चला था, ये लॉन्गेस्ट कैंपेन था, जो लोगों का फेवरेट बना था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैंपेन, और आई थिंक आज भी लोग इससे काफी ज्यादा कनेक्ट होते हैं। देखो, टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आपके किस किस तरीके से, किस किस वे में एडवर्टाइजमेंट होता है, तो प्रिंट में अगर बात करें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब पे होता है। एंड ब्रॉडकास्ट में आपके टेलीविजन और रेडियो के ऊपर हो जाता है। ठीक है, आउटडोर 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 और म्यूरल एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर में आपकी क्या क्या चीज आ जाती है, स्टिकर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, जो आप बाहर जाते हो रोड्स पे, ये सब लगे रहते हैं, तो वो सारी चीजें आउटडोर में आ जाती है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट्स में डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट्स में आपको बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स आ जाते हैं, कि आपने किसी को अपना बिजनेस आई कार्ड, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं आजकल लोग, तो ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक। और पैम्फलेट्स आ जाते हैं, बुकलेट्स देते हैं आजकल लोग, अपने प्रोडक्ट के बारे में बुकलेट भी बनवाते हैं, ब्रोचर्स देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट, मेल एडवर्टाइज, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइज। और इंटरनेट में आप लोग जानते ही हैं, इंटरनेट में आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं, ब्लॉग्स पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, बैनर एड्स चलते हैं, ईमेल्स चल जाती हैं, आपकी ईमेल भेजना, और वेबसाइट्स पे भी चलते हैं, आजकल इंस्टाग्राम भी आ सकता है इसके अंदर। और अदर में आपके टैली एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलती है, डिस्प्लेस इन विंडोज एंड इंटीरियर्स, येलो पेजेस, एग्जीबिशंस करवा लगवाना, ट्रेड शोज किए जाते हैं अपने एड्स, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे टाइप्स हैं, मतलब कि किन किन तरह, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक ये है, दो पैराग्राफ है बस, लास्ट नहीं है तो एक और है इसके बाद। तो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इजी है। Publicity and advertisement are form non-personal mass communication mean to create awareness। देखो, जो पब्लिसिटी है एंड जो एडवर्टाइजमेंट है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है? तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट दोनों ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का। ठीक है, तो दोनों ही अवेयरनेस क्रिएट करती है, लेकिन ये अलग किस तरह से है एक दूसरे से। ये अलग है मनी के, उसमें मनी इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। जो पब्लिसिटी होती है तुम्हारी, इसमें मनी को नहीं देखा जाता इतना, इसमें पैसा नहीं होता। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करवानी है, तो इसमें पैसा लगता है, पब्लिसिटी में पैसा नहीं लगता, ये दोनों में डिफरेंस है। वेयर एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड, जहाँ एडवर्टाइजमेंट पेड है, ठीक है, और जो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेल्स सर्विस और आइडिया। तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेड होती है। ठीक है, जो क्रिएट अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने के लिए की जाती है एडवर्टाइजमेंट, एंड किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। और वहीं अगर मैं पब्लिसिटी की बात करूँ, पब्लिसिटी इज द मोस्टली फ्री ऑफ चार्ज। जो पब्लिसिटी होती है वो ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एज पब्लिसिटी इज यूजुअली डन थ्रू ग्रेपवाइन, थ्रू आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, अनाउंसमेंट्स और फीडबैक्स आर्टिकल्स।
तो जो पब्लिसिटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है आपकी, थ्रू आर्टिकल्स हो जाती है, एडिटोरियल्स के थ्रू हो जाती है, कोई अनाउंसमेंट किया आपने तो उसके थ्रू हो जाती है। और फीडबैक्स, फीडबैक जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लेके आए, आपने उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी फ्रेंड को भी फेवर कर दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तू भी ले ले। तो फीडबैक ने भी एक एडवर्टाइजमेंट करा ना, तो ये फ्री होती है पब्लिसिटी। डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स एल्सवेयर आल्सो क्रिएट फ्री पब्लिसिटी। तो जो सोशल मीडिया है वो भी फ्री पब्लिसिटी करती है किसी प्रोडक्ट की। अभी आपने आईफोन ले लिया तो आप मिरर के सामने फोटो क्लिक करते रहोगे, तो वो आईफोन की पब्लिसिटी हो गई, आईफोन को प्रमोट कर दिया आपने। एंड आपने जारा के कपड़े ले लिए तो आप उसके लोगों को दिखाओगे कि देख मैं जारा के कपड़े लेके आई हूँ। तो वो पब्लिसिटी इस तरह से हो जाती है तुम्हारी। कंपनी पेज फॉर एडवर्टाइजमेंट्स लाइक एड्स ऑन टीवी रेडियो। ठीक है, जो कंपनियां होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पे करती हैं, पैसे देती हैं। लेकिन पब्लिसिटी इज फ्री, जो पब्लिसिटी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, जो कस्टमर के द्वारा की जाती है, प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आप लोग करते हो कस्टमर्स, आप लोग करते, आपको कोई मूवी अच्छी लगी, आपने उसको स्क्रीनशॉट डाल के स्टेटस पे लगा दिया कि मस्ट वॉच, बहुत अच्छी मूवी है, आपने कर दी इस तरह से पब्लिसिटी। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक है अभी है AIDIA। तो ये एक तरह की आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेटजी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है, AIDA is an advertisement effect model that identifies stages that an individual goes through ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग परचेसिंग। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल एक पर्सन है, जो पर्सन है वो किस प्रोसेस से गुजरता है जब वो किसी चीज को परचेस कर रहा है। ठीक है, किसी चीज को जब आप परचेस कर रहे हो तो किन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो किन चीजों से प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजरता है वो व्यक्ति। तो वो सारी चीजें एक मॉडल है ये AID है। ठीक है, जिसमें आपकी अटेंशन को सीख करना, फिर आपको उस आपके अंदर वो इंटरेस्ट को क्रिएट करना, और फिर डिजायर एंड फिर एक्शंस लेना। तो ये एक तरह की स्ट्रेटजी है जो यूज की जाती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ये ज्यादातर आपकी डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में की जाती है, इस एरिया में की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रेटजी एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स। ठीक है, तो ज्यादातर इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके 5 एम्स देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। 5 एम्स में आपका सबसे पहले है मिशन, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव, जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड है मनी, कि आपका बजट जो है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो बजट के अंदर रह के करें आप। ठीक है, बजट देखें आप। और मैसेज, कंटेंट एम, कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट, जो मैसेज पहुंचा रहे हो आप लोगों के पास, वो अच्छी तरीके से सरल शब्दों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो मैसेज जो है वो पहुंचना चाहिए। और मीडिया, मीडिया में आप किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, टेम्पलेट बनवा रहे हो या क्या बनवा रहे हो, तो मीडिया भी मैटर करता है एडवर्टाइजमेंट में। और फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट में आपको इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट, तो एडवर्टाइजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है, तो वो मेजरमेंट करना है इसमें। ठीक है, तो 5 एम्स ये होते हैं, सारे वर्ड एम से स्टार्ट हो रहे हैं, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 5 एम्स, 5 एम्स है। तो इसके 5 एम्स के कितने 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप्स क्या इन्वॉल्व करता है, नोइंग योर टारगेट ऑडियंस इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानो, पहला स्टेप है ये। इसमें क्या क्या हो सकता है टारगेट ऑडियंस में, स्पेंडिंग पैटर्न्स, विच प्रोडक्ट आर दे रियली लाइक टू स्पेंड ऑन। तो उसी चीज पे खर्च करो जिस पे जो लोग हैं लाइकली टू स्पेंड ऑन, कि मतलब कि जो चीज आपको पसंद, जो लोगों को पसंद आ रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, उसके ऊपर, उसके पैटर्न को, उसके पैटर्न के ऊपर स्पेंड करना है। ठीक है, विच प्रोडक्ट आर दे लाइकली टू मोस्ट, जो लोग, जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना चाहिए, एडवर्टाइज। मीडिया यूसेज पैटर्न्स,
What form of mass media they are mostly likely to use and at what time of the day? तो जो यहाँ पे बोला गया है कि what form of mass media they are mostly use। अब आप लोग ज्यादातर कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करते हो? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो। तो आपको मीडिया का भी इस्तेमाल देखना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ मीडिया यू आर यूजिंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। ठीक है। और व्हाट टाइम ऑफ द डे। आप रात के टाइम पे ज्यादातर होते हो ऑनलाइन, तो आप नाइट के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट को दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें व्हाट फॉर्म ऑफ मीडिया दे आर मोस्ट लाइकली टू मोस्ट, तो जो लोग जो है किस मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। फ्रीक्वेंसी अपील। हाउ मेनी टाइम्स विल द एडवर्टाइजमेंट हैव टू रिपीटेड बिफोर इट लीड टू एक्चुअल बाई। तो जो आपकी प्रोडक्ट है वो कितना रिपीट होना चाहिए ये भी देखना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स एडवर्टाइजमेंट रिपीटिंग। ठीक है। रिपीट एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं तो उस पर ऊपर भी ध्यान देना है। ड्यूरेशन ऑफ कैंपेन्स, टाइमलाइंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एकेडमिक कैलेंडर सीजन वैलिडिटी। अब ड्यूरेशन ऑफ कैंपेन्स, आपका कैंपेन किस समय चल रहा है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दो। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि आपने देखा कि ठंड के मौसम में कंबलों की ऐड आ रही है आपके टीवी पे, नहीं देखा होगा। ठंड के मौसम में आइस की ऐड आ रही है, नहीं होगा। अभी गर्मी आ गई है तो आपने देखा होगा कि एसी कूलर की बड़ी ऐड आ रही है टीवी पे। तो जो ड्यूरेशन ऑफ कैंपेन भी देखो कि एकेडमिक कैलेंडर, सीजन कौन सा चल रहा है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। सेकेंड स्टेप इंटेल्स डेवलपमेंट ऑफ द मैसेज कीपिंग फॉलोइंग माइंड। अब क्या दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, इस तरह के मैसेज को बनाओ कि ऐसा मैसेज बनाओ कि जो लोगों के मन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। अभी मैंने आपको एमडीएच की लाइन बताई थी, आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से बैठी होगी, असली मिसाल सच सच। तो इस तरह की लाइंस डेवलप करो, इस तरह के मैसेज को डेवलप करो कि लोगों के मन में बैठ जाए। हाईलाइटिंग स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट दैट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम सिमिलर ब्रांड्स। तो हाईलाइट करो उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज को कि वो प्रोडक्ट क्यों खास है, बाकी प्रोडक्ट से किस तरह से वो अलग है, सिमिलर प्रोडक्ट से, सिमिलर ब्रांड्स से किस तरह से वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, अलग है। उन चीजों को हाईलाइट करें। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया था 100% रियल फ्रूट, तो वो रियल जूस जो है वो 100% फ्रूट से बना हुआ है। तो ये उसकी हाईलाइट चीज है, वो उसकी स्पेशल चीज है जो बाकी फ्रूट जूस से वो उसको अलग बनाती है। इस तरह की चीजों को हाईलाइट करें। इनकॉर्पोरेशन एजुकेटिव मोटिवेशनल एस्पेक्ट दैट प्रोमोट पॉजिटिव एक्शंस। ठीक है। अब जो आप ऐड कर रहे हो वो एजुकेटिव और मोटिवेशनल होगी, अगर लोगों को मोटिवेट कर रही है आपके प्रोडक्ट की तरफ, एक्सपेक्ट दैट प्रोमोट। ठीक। अगर आपकी ऐड जो है वो मोटिवेट कर रही है लोगों को, आपके पॉजिटिव एक्शंस ले रही है, मन के अंदर, लोगों के अंदर बैठ रही है, इस तरह की एड्स को बनाएं। इंश्योर comprehension, understandability और द मैसेज along with the believability and recall value। अब यहाँ पे बोला गया अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब कि जो आपकी जो एड है वो समझने लायक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही जो इंस्टाग्राम, जो फेसबुक के, आई मीन टिकटॉक, टिकटॉक पे कई ऐसे कंटेंट होते हैं, वो उसको थप्पड़ मार रही है, वो उसको थप्पड़ मार रही है, और फिर लास्ट में वो उसको थप्पड़ मार देता है, वो एक दूसरे को थप्पड़ ही मारते रहते हैं गोल गोल। लोगों को समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो वो ऐसा भी ना हो कि जो आपने मैसेज दिया है वो अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी कि जो मैसेज है उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों को यकीन हो उसको देख के, और इजी होना चाहिए, और फिर इजी टू रिकॉल वैल्यू। मतलब कि ऐसा कुछ नाम रखो प्रोडक्ट का कि लोगों को आसानी से याद भी हो जाए, और जो मैसेज है वो आसान भाषा में हो, सरल लैंग्वेज में हो उसके अंदर। ठीक है। सेकंड हो गया। लास्ट बचता है थर्ड। द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट कॉपी। यहाँ से पढ़ते हैं। appropriate appeals should be built into ad so that they can influence the feeling, emotions to the target audience। अब appropriate appeal मतलब ऐसा निशाना लगाओ कि लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस से एकदम कनेक्ट हो जाए। जैसे कि कैडबेरी ने इस्तेमाल किया था कि कुछ शुभ काम से कुछ मीठा हो जाए, खाने से मतलब शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए।
तो वो लोगों की फीलिंग्स के साथ एकदम अटैच हो जाती है इमोशंस। तो अप्रोप्रिएट अपील्स करनी चाहिए आप। सम जनरल फीचर्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आर ब्रेविटी, यूज सिंपल लैंग्वेज, स्लोगन्स, टेक्स्ट, attractive colors, fonts, catchy phrases and engages situations। अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको ऐड को अपनी ऐड को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। कोई स्लोगन है, स्लोगन का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो उसमें, अट्रैक्टिव कलर, जिस तरह जो भी हो सकती है, जो चीजें हो सकती है, उन चीजों को अट्रैक्ट बनाने की कोशिश करें। द मैसेज शुड हैव सम रिटेंशन वैल्यू, दे मस्ट बी इजी टू मेमोराइज। जो मैसेज दिया जा रहा है ऐड के अंदर, वो इजी टू मेमोराइज हो, लोगों को आसानी से याद हो जाए, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए। और उसकी मैसेज की कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आज की मीटिंग के लिए इतना बहुत है। बाकी इसमें जो है हम कल पढ़ेंगे। आज की मीटिंग कंप्लीट होती है, सो वो पढ़